हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी न्यूज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है भाई। और इस सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले का असर पूरे देश भर के अंदर सभी अध्यापकों के ऊपर देखने को मिलेगा। चाहे इन सर्विस टीचर्स हो, यानी कि गवर्नमेंट टीचर हो जो लेडी स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं, या जो गवर्नमेंट टीचर बनना भी यहाँ पर चाहते हैं। देखिए, आपको ध्यान होगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऑर्डर यहाँ पर जारी किया गया था। उस ऑर्डर के अंदर कहा गया था कि जो भी सरकारी अध्यापक है वो अगर जॉब में बने रहना चाहते हैं तो उनको टेट या सीटेट पास करना कंपलसरी है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यहाँ पर आ गया था, जिसके बाद से पूरे देश भर के अंदर खूब इस आपके ऑर्डर का विरोध यहाँ पर हुआ। हर प्रकार से यहाँ पर शिक्षकों द्वारा इसका विरोध किया गया। इनफैक्ट जो लोग टीचर बनने वाले हैं उनके लिए भी ये बिल्कुल क्लियर था, टेट या सीटेट पास करना आपको अनिवार्य है। जहां पर आपके स्टेट में टेट जरूरत होती है तो टेट करिए, अगर दोनों चाहिए पास होने के लिए, ठीक है, जैसे यूपी टेट के यूपी के लिए सीटेट या आपका यूपी टेट में से कोई एक पास करना अनिवार्य होता है, तो कोई एक वहां पर चाहिए। तो अगर आपने टेट और सीटेट पास कर लिया और आगे आपको प्रमोशन लेना है, जिनको जॉब लेनी है, तो भी आपको टेट या सीटेट पास होना अनिवार्य यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, इस ऑर्डर के बाद जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑर्डर दिया गया था, काफी दिनों तक विरोध प्रदर्शन चलते रहे। विरोध प्रदर्शन के साथ जो गवर्नमेंट टीचर्स यहाँ पर है वो साथ के साथ तैयारी भी अपनी करते रहे। बहुत से लोगों ने भी जो सीटेट का एग्जाम हुआ था, अच्छी खासी संख्या में लोगों ने एग्जाम पास करा, और एग्जाम पास नहीं करा, मुझे जानकर इतनी हैरानी हुई, मेरे पास कितने कैंडिडेट यहाँ पर आए जिनके 130 प्लस यहाँ पर नंबर थे। मुझे अभी भी ध्यान है, कई सारे लोगों को तो मैंने फ्री में लैपटॉप यहाँ पर दिया, जो पेड बैच वाले जो कैंडिडेट थे, मतलब जो गवर्नमेंट टीचर यहाँ पर थे। यूट्यूब वालों को भी यहाँ पर टैबलेट यहाँ पर दी थी। तो भाई, सरकारी अध्यापकों ने जिस प्रकार की परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई वो वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाने के साथ, स्कूल देखने के साथ, दुनिया भर की ड्यूटी में लगाने के बाद, अभी जनगणना की ड्यूटी लग रही है, उसके बावजूद आपने एग्जाम पास करा और आप लोगों ने टॉप भी यहाँ पर करा। उसके साथ में जो लोग अध्यापक बनना चाहते हैं उन्होंने भी अपना पेपर सेकंड यहाँ पर डालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि प्रमोशन के लिए भी आपका टेट अनिवार्य यहाँ पर हो जाता है। तो भाई, उसी के क्रम में आज आपका सुप्रीम कोर्ट का एक और ऑर्डर यहाँ पर आया, और इस ऑर्डर के बाद बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आगे, मतलब एक जैसे बार बार याचिका डाली गई थी, रिव्यू करने के लिए डाली गई थी कि भाई इस ऑर्डर के ऊपर देख लीजिए, रियायत हमको यहाँ पर दे दीजिए। तो भाई, सुप्रीम कोर्ट ने अब जितनी भी याचिकाएं उनको कर दिया खारिज। और इसमें जो कंक्लूजन यहाँ पर निकला है, दो चीजों का निष्कर्ष यहाँ पर निकला है, मैं दोनों के बारे में एक एक करके बता देता हूँ आपको। ये ऑर्डर पूरा का पूरा आप लोग देख सकते हो, मैं इसको अपनी एप्लीकेशन या आपके टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड करवा दूंगा। इसके अंदर जो मुख्य बात है, उन मुख्य बातों के ऊपर अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, मुख्य बातों के ऊपर अगर मैं यहाँ पर आऊँ, तो इसके मुख्य बातों के अंदर जब आप लोग यहाँ पर देखोगे रिलीफ के अंदर, ठीक है, जब आप मुख्य बातों के अंदर यहाँ पर देखोगे तो ये पॉइंट नंबर आपके 32 से शुरू हो जाता है, लेकिन मेन पॉइंट आपके सामने यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, जैसे 33 पॉइंट है। पहला पॉइंट आपके सामने ये दिया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, अगर वो जॉब में बने रहना चाहते हैं तो उनको टेट या सीटेट पास करना कंपलसरी है, और 2 साल में उनको अपना टेट या सीटेट पास करना कंपलसरी है। जिन लोगों की सेवा 5 साल से कम यहां पर है, तो भाई उनके लिए रियायत दी गई थी कि भाई आपको नहीं करना, लेकिन अगर आपको भी प्रमोशन लेना है, मतलब ये मान के चलिए कि प्रमोशन तो जिस किसी को भी लेना है, चाहे नए अध्यापक बनना चाहते हो या जो बन गए हो, वो प्रमोशन के लिए तो टेट या सीटेट पास करना यहाँ पर आपका अनिवार्य हो जाता है। तो जो 2 साल का टाइम पीरियड यहाँ पर सरकारी अध्यापकों को दिया गया था कि 2 साल के अंदर आपको टेट और सीटेट यहाँ पर पास करना अनिवार्य है, तो भाई आपकी इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा संज्ञान में लेने के बाद आपके टाइम को अब 2 साल से बढ़ाकर 3 साल यहां पर कर दिया है। यानी कि जो पहले आपके लिए एक डेडलाइन थी, वो डेडलाइन ये थी कि भाई आपको 31 अगस्त तक ये आपका पास करना है, लेकिन अब इसको हटाकर 31 अगस्त आपके 2028 यहां पर कर दिया है। कितना? 2027 से 2028 यहां पर कर दिया है। तो भाई, पहली आप लोग राहत की खबर ये देख सकते हो कि आपकी 2 साल की डेडलाइन को बढ़ाकर 3 साल की यहां पर कर दिया है कि भाई अब इतने समय के अंदर पास जरूर करना है। इसमें इफ बट की कोई संभावना यहां पर नहीं बची कि आपको टेट और सीटेट पास करना है, यहां पर कंपलसरी कर दिया है। और यहां पर कोर्ट ने यह भी कहा है, मैं अगला पॉइंट दिखा देता हूं, फिर बाकी पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगा। देखिए यहां पर 35 पॉइंट अगर आप लोग देखोगे, जो 35 नंबर पर ये पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें इन्होंने क्लियर कहा है कि भाई हम लोग यहां पर क्लियर करते हैं कि अगर फ्यूचर में इस प्रकार की कोई और याचिका आती है या इस प्रकार की कोई सहूलियत की रियायत की यहां पर बात की जाती है, तो भाई अगर टाइम के एक्सटेंशन की कोई भी प्रेयर हमारे पास यहां पर आती है, उसको हम लोग एंटरटेन नहीं करेंगे, यानी कि आपको भविष्य में कोई भी टाइम यही नहीं मिलेगा। तो जो इन्होंने ये जो आपका अगस्त 2018 का 2028 का यहां पर टाइम आपके सामने दे दिया है, तो अगस्त 2028 वाला टाइम आप लोगों के लिए लास्ट समय है। इसके बाद फिर किसी भी प्रकार से आपके टाइम को बढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक
ठीक है। तो भाई जितने भी सरकारी अध्यापक है, आपको अपनी जॉब बचानी है तो भाई 2028 से पहले पहले अपना टेट या सीटेट अपना यहाँ पर पास कर लीजिए, क्योंकि देखिए बड़ी मतलब कह सकते हो मुश्किल भरा समय हो जाएगा अगर कोई अध्यापक अपनी सर्विस के दौरान टेट या सीटेट पास ना होने की वजह से अगर वो जॉब से बाहर अगर मतलब यहाँ पर जाता है। और देखिए समाज किस प्रकार की बातें करता है वो तो आप लोग सोच ही सकते हो। नई नई बातें यहाँ पर समाज करेगा कि यार ये एलिजिबल नहीं थे, वो कुछ नहीं पढ़ाते थे, देखो यार यहाँ पर ये बाहर हो गए। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे सीनियर रह चुके हो, मैं आपके डिपार्टमेंट का रह चुका हूँ, ठीक है, मैं आप सभी का एक साथ यहाँ पर हूँ। तो मैं आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट यहाँ पर करता हूँ, आपसे एज में भी मैं यहाँ पर छोटा हूँ, कि भाई जितना अब आपको समय मिला है, मुझे पता है आप लोगों की ड्यूटी बहुत सारी है, आपको स्कूल की जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है, जनगणना की जिम्मेदारी है, अभी आपके सामने प्रधानी के चुनाव आ जाएंगे उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन एक छोटे भाई के रूप में कह लीजिए, एक अपने छोटे अनुज के रूप में यहाँ पर कह लीजिए, किसी भी प्रकार से कह लीजिए, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितना समय आपको यहाँ पर मिला है तो भाई उस समय को यूटिलाइज करिए और इसको पास कराने की जिम्मेदारी, चाहे आप लोग सीटेट की तैयारी करिए, चाहे आप लोग किसी टेट के एग्जाम की तैयारी करिए, आप लोग वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप सकते हो। जितना मैं आपको बताऊंगा, जितना पढ़ाऊंगा, जितना कुछ करने के लिए कह दूंगा, उससे बाहर चीज आपके एग्जाम में नहीं आएगी। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि प्लीज अपना डेली का समय निकालकर इसकी तैयारी कर लीजिए। मैंने अपने YouTube चैनल पर बहुत सारे इंटरव्यू डाले हुए, सरकारी अध्यापकों के इंटरव्यू डाले हुए जिनके 130 प्लस यहां पर नंबर आए हैं। तो सोचो पास करने वालों की संख्या कितनी होगी। तो भाई अगर वो लोग भी कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो। तो इस वाली सलाह को मानिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसलिए मत मानिए क्योंकि आप अपना भविष्य यहां पर बचाइए, क्योंकि इसके बिना आप सर्विस के दौरान नहीं रह सकते, वरना फिर आपको जॉब से बाहर यहां पर निकाला जाएगा और फिर आगे भविष्य में भी आपका कोई समय यहां पर नहीं बचेगा। दूसरी बात यहां पर कही गई है, ठीक है, दूसरी बात, जितनी भी आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है या जितने भी आपके स्टेट है जो आपके टेट यहां पर कराते हैं, जो सीटेट लाइक सीबीएसई यहां पर कराता है, उनके लिए भी यहां पर दिशा निर्देश दिए गए कि भाई आपकी जिम्मेदारी है कि हर साल के अंदर 2 बार, कम से कम 2 बार, या तो सीटेट या टेट आप लोग यहां पर कंडक्ट कराइए। देखिए सीटेट आपका साल के अंदर 2 बार आ जाता है, ये टाइम पर 2 बार आ रहा है, और जब से आपका ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो इनकी सीबीएसई की पूरी कोशिश रहती है साल में जल्दी जल्दी 2-2 बार तय सीमा के अंदर, यानी कि जो इन्होंने टाइम पीरियड 6 महीने का यहां पर दिया है, ठीक है, जो 6 महीने का टाइम पीरियड दिया है कि हर 6 महीने में एक टेट या सीटेट आना चाहिए, उसको ये लोग करा रहे हैं। लेकिन जितने स्टेट के जो आपके टेट होते हैं, तो स्टेट के टेट की जिम्मेदारी भाई राज्यों की भी यहां पर बन जाती है कि आप लोग सरकारी अध्यापकों के लिए समय समय पर टेट को निकालिए। यूपी टेट आपका 5 साल के बाद यहां पर आया, झारखंड टेट देख लो जिसका कुछ आज तक अता पता ही नहीं है, बाकी आप लोग देख लीजिए, अदर टेट की बात कर लीजिए, आज हरियाणा टेट की आप न्यूज आ रही थी, उसको बढ़ाकर आगे कर दिया है। तो भाई राज्यों की आपकी जिम्मेदारी है, तो राज्यों के ऊपर ही आपको प्रेशर भी डालना है कि भाई तय सीमा के अंदर अपने टेट को यहां पर करवाइए, ठीक है, हर साल 2 टेट आपको यहां पर करवाने हैं, ठीक है। तो इस वाली बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको साल में 2 बार टेट आपको देने ताकि आपको अपनी जॉब यहां पर बचानी है। और इन्होंने कहा है कि भाई आगे से अगर किसी भी प्रकार की या जितनी भी प्रकार के रिव्यू या जो पेटिशन यहां पर किए गए, उन सभी को हम लोग यहां पर डिसमिस करते हैं। क्या करते हैं? डिसमिस करते हैं। तो भाई भविष्य में अब आपके लिए कोई और पेटिशन नहीं आएगी कि भाई टेट सीटेट आपका कंपलसरी नहीं रहेगा। भविष्य में आपके समय को भी 2028 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, ये भी यहां पर फाइनल हो गया है। तो भाई कुल मिलाकर ये है कि जितने भी लोग टीचर बनना चाहते हैं तो वो टेट और सीटेट तो पास करते ही है, लेकिन प्रमोशन के लिए भी उनको अपना टेट या सीटेट यहां पर पास करना है, पेपर 2 वाला यहां पर पास करना है, ठीक है। जितने लोग जॉब के अंदर है उनको अपनी जॉब बचानी है तो उनको टेट या सीटेट पास करना जरूरी है, और प्रमोशन के लिए भी यहां पर उनको ये जरूरी यहां पर हो जाता है, ठीक है। तो भाई कुल मिला के ये देश भर के अंदर जो पूरा का पूरा आपके सामने उड़ रहा है, देश भर के अंदर अगर कोई भी सरकारी अध्यापक बनना चाहता है या बने रहना चाहता है या प्रमोशन लेना चाहता है तो बिना टेट या सीटेट के वो लोग यहां पर बने नहीं रह सकते, ना बन पाएंगे यहां पर। तो मेरी आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग बनना चाहते हैं या जो लोग बने भी हुए हैं यहां पर सरकारी अध्यापक, कि भाई प्लीज तैयारी तेज कर दीजिए। अभी आपका सीटेट का एग्जाम भी आपका सितंबर के अंदर प्रस्तावित है, अभी आपके दूसरे स्टेट के टेट भी है, लाइक आपका यूपी टेट जुलाई के अंदर है, झारखंड टेट भी जैसे जुलाई के अंदर यहाँ पर न्यूज सुन रहे हैं, हरियाणा टेट की भी आपके सामने जुलाई के यहाँ पर सुन रहे हैं, बाकी अदर स्टेट के जितने भी टेट है तो भाई आप तैयारी कर दीजिए। और मैं आपसे सिर्फ एक बात यहाँ पर कहता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरे ऊपर यहाँ पर भरोसा करा, ठीक है, तो मैं आपके भरोसे को बिल्कुल भी नहीं हिलने दूंगा। जितना मैं आपको कराऊंगा पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं आएगी चीज आपके एग्जाम के अंदर, क्योंकि इतने बड़े एग्जाम नहीं है जितना आप लोगों इससे यहां पर सोच रहे हो। मुझे पता है कि आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि अगर आपने समय निकाल कर
थोड़ा सा भी डेली समय निकालकर पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आप लोग भाई अपने टेट और सी टेट को पास यहाँ पर कर जाओगे। तो भाई अपनी तैयारी में लग जाइए। यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सचिन एकेडमी को, क्योंकि डेली क्लासेस चलती है, चाहे सी टेट की हो, यूपी टेट की हो, या झारखंड टेट की भी अभी आपकी चलेगी। अगर आप लोग कोर्स लेना चाहते हो तो सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जितना आपका सी टेट हो, चाहे आपके दूसरे टेट के एग्जाम हो, उनके कोर्स भी है। आप लोग उनको देखकर पढ़कर अपने एग्जाम को आगे यहाँ पर पास कर सकते हो। तो भाई साधन बहुत है आज की डेट के अंदर सी टेट या टेट को पास करने के लिए, लेकिन पढ़ाई आपको यहाँ पर करनी है। तो भाई अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कई सारे एग्जाम आपके सामने लगे हुए हैं और आप लोग ये मानकर चलिए कि भाई 2028 तक नहीं जाना, पहले ही अपना एग्जाम पास करके आराम से यहाँ पर बैठना है, क्योंकि वरना जब तक पास नहीं होगा जब तक दिमाग में प्रेशर आपका बना रहेगा। और बहुत से वे कैंडिडेट जो यहाँ पर सिर्फ अपना मान लीजिए पेपर 1 देते हैं कि बस मेरा तो पेपर 1 हो गया, भैया आगे प्रमोशन भी तो लेना है जॉब के अंदर, तो भाई पेपर 2 भी अपना यहाँ पर दिया करो, क्योंकि प्रमोशन फिर इसके बिना नहीं मिल पाएगा, किसी को प्रमोशन इसके बिना नहीं मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी न्यूज है, एक आपका सुप्रीम कोर्ट का जो ये यहाँ पर ऑर्डर आया है, और इसके अंदर इन्होंने क्लियर यहाँ पर कह दी कि ना तो भैया अगली बार से हम लोग कोई टाइम बढ़ाएंगे और ना अगली बार से हम लोग किसी भी प्रकार की इस प्रकार की पेटिशन को यहाँ पर देखेंगे, उनको हम लोग यहाँ पर सभी को डिसमिस करते हैं। तो कुल मिलाकर आपके पास एक ही चीज बचती है, अपनी तैयारी में लग जाइए, जिस प्रकार से भी करो जैसे करो, लेकिन यहाँ पर लग जाइए। और बाकी मेरे ऊपर सारी चीज छोड़ दीजिए, इसकी तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी यहाँ पर है, ठीक है। वो सारी जिम्मेदारी आप लोग मेरे ऊपर यहाँ पर छोड़ सकते हो। और बताइए आप लोग कि भाई इसमें आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिए, या किस प्रकार से आप लोग चीजों को चाहते हैं कि भाई आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, या जो भी आपके विचार XYZ, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पर बताइए। क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर तो हम लोग क्या ही कहे, उसके ऊपर तो हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी ऑर्डर यहाँ पर आया, लेकिन आपके जो विचार है वो लिखिए। और यहाँ पर राज्य को भी ये सख्त चेतावनी यहाँ पर दीजिए कि जितने भी राज्य हैं तो भाई समय समय पर अपना टेट यहाँ पर करवाए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है। जिस एनसीटी का आप हवाला दे रहे हो ना, उस एनसीटी में यह भी कहा था कि हर एक राज्य साल के अंदर 2 बार टेट कराए, उसकी बात नहीं कही जाती, राज्य को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये वाला जवाब भी आपको हर एक राज्य से पूछना चाहिए कि क्यों नहीं करवाते आप लोग हर साल के अंदर 2 टेट, 2 तो छोड़ो 1 भी नहीं करवा पाते, इतनी बुरी हालत यहाँ पर है। सीबीएसई चलो साल के अंदर 2 बार यहाँ पर करवा रहा है सी टेट को। तो फ्रेंड्स जो भी आपके विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी मेरी क्लासेस चली रही है, सी टेट की चल रही है, यूपी टेट चल रही है, झारखंड टेट चल रही है, HI सब क्लासेस चल रही है। जिस माध्यम से आप पढ़ना चाहते हो, यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो इससे पढ़िए, पेड बैच में पढ़ना चाहते हो पेड बैच में चढ़िए पढ़िए, बुक से पढ़ना चाहते हो बुक से आप लोग पढ़िए, सभी चीज रिसोर्स आपके पास है, बस आपको अब पढ़ना है, ठीक है। और बाकी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरी क्लास अब आपकी यूपी टेट की एक मैराथन क्लास है जो 1 जनवरी को रात को 8 बजे होनी है। मैंने कहा ना मेहनत करने से भाई मैं पीछे नहीं हटूंगा, बशर्ते उतनी मेहनत आप लोग कर लीजिए और देख लेना रिजल्ट आपका कितना बढ़िया यहाँ पर आएगा। सीटेट की क्लास आपकी 2 जून से स्टार्ट होने वाली है रात के 8 बजे, तो सीटेट की जिम्मेदारी आप सौंप दीजिए मेरे ऊपर, ठीक है। तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और ये लास्ट है भाई, ये फैसला लास्ट है, इसके बाद कोई फिवट की संभावना नहीं बचती है। तो अपना तैयारी में आप लोग यहाँ पर लग जाइए, एग्जाम पास करके साइड में रखिए और आगे अपनी जिंदगी आगे बढ़ाइए, ठीक है। थैंक यू।